हम कीर्ति जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अनुरोध है कि हमारे मध्य इस सत्र में बने रहेंगे और दूर दूर तक जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी के उत्तराखंड के कवि आज यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय श्री गोपाल दत्त भट्ट जी हमारे मध्य हैं, मोहन जोशी जी हैं, हमारे महाविद्यालय के बहुत ही प्रखर विद्वान कवि यहाँ पर उपस्थित हैं और शंकर दत्त जोशी जिन्हें पनुआ के नाम से हमारे सोशल मीडिया में और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानते हैं और दूरदर्शन, आकाशवाणी और विभिन्न मंचों पर आप शंकर दत्त जोशी जी को सुनते हैं। राजेंद्र ढेला जी हमारे मध्य हैं, बल्कि हम तो अनुरोध करेंगे आज प्रहलाद मेहरा जी से कि एक कवि के रूप में भी आप अपना आशीर्वाद हमें देंगे। ठकुराठी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, महेंद्र ठकुराठी जी और डॉक्टर BS काड़ाकोटी जी एक प्रखर वैज्ञानिक हैं, बॉटनिस्ट हैं। आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। बस 2-3 मिनट के उपरांत जैसे ही हमारे वाद्य मंच से अब अन्यत्र रख दिए जाते हैं बासु भाई और उनके साथियों के, तो फिर हम इस सत्र का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि सभी कवियों ने अभी दर्शक दीर्घा में ही अगर वो बैठे रहें और जिस कवि का टर्न आए वही मंच पर जाएगा तो जरा भीड़ भाड़ जैसी भी बनी रहेगी। सभी कवि अगर मंच में नहीं जाला तो फिर दर्शक बहुत कम पड़ जाता यहाँ पे और वहाँ पे फिर बराबर होना चाहिए है। तो मेरे ख्याल से और ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। हमारे बच्चों से भी मैंने आज प्रातः काल से ही बातचीत की थी। हाल ही में मैंने मुन गांधी एक ऐसे रचनाकार की किताब पढ़ी, मेरी दीदी ने भी, और मेरी दीदी भी शिक्षिका रही हैं और एक शिक्षक की कथा उसमें, और खास करके हमारे ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, और मुन गांधी के रचयिता भी हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे उत्तराखंड का। मैं तो गौरव कहूँगा और नई पीढ़ी के लिए अभी प्रेरणा के मार्ग खोलने वाले हमारे बहुत ही आदरणीय हैं श्री कपलटिया सर, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, न केवल अपने प्रशासनिक सेवा के माध्यम से बल्कि एक संस्कृति प्रेमी, एक बोली भाषा के अनुरागी के रूप में सर का सानिध्य हमें प्राप्त है। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और हेम से मैं अनुरोध करूंगा यदि आज की संध्या में सर भी अपना थोड़ा सा भी एक प्रस्तुतिकरण देंगे तो हम सब अनुग्रहित होंगे। श्री कपलटिया सर हमारे मध्य उपस्थित हैं और हम कवियों की आदत होती है, अचानक भी हम कवि बन जाते हैं, हम कुछ भी लिख देते हैं और हमको लगता है हम कवि हैं। तो अभी बहुत सारे कवि यहीं पर पैदा हो जाएंगे। नहीं, सर तो उपन्यासकार भी हैं, रचनाकार हैं। सर ये हमारी बहन आने वाली थी यहाँ पर जो पिथौरागढ़ से, सुबह उनके दर्शन हो चुके हैं, वो भी अभी हमारे साथ काव्य गोष्ठी में शामिल होंगी। हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बस 1-2 मिनट में हमारा मंच सुसज्जित होने जा रहा है और जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है, मैं एक ऐसे कवि का नाम भी लेना चाहूँगा कि पनुआ तुका अपने नाम लिखण का बाल, तो निश्चित रूप से वो कवि को सुनने के लिए भी आप हमारे मध्य उपस्थित होंगे। हम बस अब आधे मिनट की देरी और शेष है। हमारा मंच बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ हो चुका है। कहते हैं कि कविता सरस्वती के आयामों को अपरिमित रूप से बांधने का काम करता है और यूं भी कहा है कि कांटा चुभाकर पीड़ा की अनुभूति तो पूरा संसार कराता है, लेकिन कविता और शब्दों के माध्यम से हर पीड़ा को, हर हर्ष को, हर विषाद को केवल कवि ही आपको उसकी अनुभूति करा सकता है। मैं माइक के प्रभारी से अनुरोध करूंगा, जो हमारा माइक बीच में इंटरप्ट हो रहा है, मुझे लगता है कि इसका सेल थोड़ा वीक हो गया सर, अगर सेल बदल देंगे तो बीच में हमारे कवियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और कवि गणों से भी मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि यदि
हम पहले चरण में केवल एक एक कविता पढ़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से उसके बाद सबको समय मिलेगा पहले टर्न के बाद, और दूसरे टर्न में फिर आपके पसंदीदा कवियों को हम आमंत्रित करते हैं। और बासु भाई, हमने आपको सुना है और आपको भी हमको सुनने के लिए रुकना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हमने गीतियारों के गीत सुने हैं तो फिर उनको हमारी कविता भी सुननी पड़ेगी। गजेंद्र पटोही जी हमारे मध्य हैं, हमारे प्रकाशक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। हेम यदि मुझे सिग्नल कर देंगे कि कार्यक्रम प्रारंभ करें, मैं कफटिया सर की अनुमति से आज के संध्या का कार्यक्रम विधिवत शुभारंभ करने के लिए उनसे आज्ञा चाहूँगा। सब हम लोग जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब कविता के अनुरागी हैं, और जतु मलिका जाग नीला होने तो वह ऐपण ये बता देने कि हम सब अपना सांस्कृतिक संवाहक छूँ, सांस्कृतिक परचम के लिए हम आगे बढ़ूँ। और उसी ले हम सब बिल्कुल बरातियों सारे आज एती हेमा का आमंत्रण में, प्रशासन का आमंत्रण में, और ये बाराती होने का अनुभव है हमके किले होना शिवजी ब्यालय आई हो, और यहाँ बाद में बिहार करणाली जी गई बागेश्वर, तो इतनी जहाँ शिवजी विवाह हो तो समझो वो जाकर तो पावन पवित्र हम सब यश लगना कि आज हम कोई बहुत ठुल पावन पवित्र उत्सव का संयोजित करने लग रहे हैं। तो मेर सिरान हुए हिमाचल, मेर बगल काली की कलकल, मेर नसन में देव गंगा, मेर हसन मोतियों की छलबल। चारूचंद पांडे जी जो कविता अंश कैबेर में आज काव्य गोष्ठी विधिवत शुभारंभ करना के लिए अपन सब विद्वजनों आप आज्ञा चाहूँ। बरसिलिया जी हूँ विनम्र प्रार्थना से कि आज कवि सम्मेलन विधिवत संचालन आप करला, और कवियों हूँ मैं व्यक्तिगत रूप में अनुरोध करनू कि पहल चरण में हम केवल एक एक कविता इतनी पढ़ू जी। जोरदार तालियों के साथ हमारे संचालक बरसिलिया सर। धन्यवाद आदरणीय हेमंत बिष्ट जी। मैं जो वैद्यनाथ पवित्र भूमि में हमारे बीच में जो आयोजक मंडल टीम छो आदरणीय हेमपंत जी, दयाल पांडे जी, हेम खुलिया जी, हमारे चारू तिवारी जी, और हमारे बीच में हमारा सचिव से कफटिया जी सन, सब लोगों आभार व्यक्त करनो। पूर्व कचूर घाटी तरफ यह सांस्कृतिक संध्या बाद जो काव्य गोष्ठी आयोजन यहाँ होना बहुत सुंदर आयोजन, लेकिन यह कचूर घाटी में पैन भगय प्रकार आयोजन आज होना, तो हम सबू लिगरे सौभाग्य बात छू, हम सबू परम सौभाग्य छू कि हमको आज वैद्यनाथ किताब कौतिक देखना या मौका मिला। आयोजकों के और अपन जिला प्रशासन के और पर्यटन विभाग के बहुत बहुत धन्यवाद दिनों। संपूर्ण कचूर घाटी दरबे हमारे बीच में हमारे पर्यटन अधिकारी जो आदरणीय कीर्ति आर्य जी सन, मैं आपको धन्यवाद दिनों जिन्होंने हम गरुड़ के और बैजनाथ के खास तौर पर आयोजन लेकर चुना। और हमारे बीच में हमारा वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल दत्त भड़जू छन, जनर गीत अल्लाह आप सब लोगों यहाँ सुना, और हमारे सौभाग्य छू अल्लाह चारों दाल बार में बहुत कुछ कहो कि हम 17 दशक में गीत तो सुन छी, और हम सब आज सौभाग्य छू जो हमारे बीच में छन। तो यह अधिक नहीं कभी यह काव्य गोष्ठी में शुरुआत करूं। हमारा सनातन धर्म में हम कोई न कार्य शुरुआत एक सरस्वती वंदना या गणेश पूजा बात पर करूं, तो हमारे बीच में हमारा वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय मोहन चंद जोशी छन, जनु दर्जनों किताब लिखानी और जना किताबगार या विमोचन हो ऋग्वेद और गरुड़ पुराण और कुमाऊनी में भावानुवाद। मैं आप लोग कहीं बधाई ले दिनूं और आपको आभार व्यक्त करूं कि आप निरंतर हम कुमाऊनी त्रिवृद्धि में लग रहा था, और लगातार आपको रचना और किताब हमारे बीच में उन्हें तो मैं आपको निवेदन करूं एक माँ भ्रामरी और शिव जी वंदना वह काव्य गोष्ठी शुरुआत करना आदरणीय मोहन चंद जोशी। सरस्वती को ना यहाँ बैठो पावन सरस्वती को आ जाओ।
आप दो हैं एक ही सरस्वती कोहली को मना। अच्छा आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। यह पावन भूमि जहाँ पार्वती की मूर्ति छो स्थापित और वो मूर्ति में शिवजी को ब्याह दर्शाई हुई छो। यह भूमि जहाँ भ्रामरी का अवतरण ही छो। मैं सबों चरण वंदन करते हुए माता स्मरण करना। घर घरों में तेरी आरती, थानों थानों तेरा जगन, मन मनों में मनन में तू, या मनम के तेरे एक लगन। घर घरों में तेरी आरती, क्या बात है। थानो थानो तेरा दी जगन, मन मनों में मनन में तू, यो मनम के तेरी एक लगन। मंदिरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। कोडाई फूलों की यार बिना फूली सके, घूम सके धरती ने हवा फूली सके। तू शक्ति प्राणों की भ्रामरी माँ, तू कह सत नमन। बहुत सुंदर। घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। पयान झाला माली शंकर पार्वती, सत्यनारायण शीतला मावती, और माता दिव्येश्वरी शक्ति तुखे सत नमन। मंदिरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। जब अरुणाक्ष के मोनों का भेष में मारू हूँ अवतरण, या भारत देश में तू हे माता गरुड़ की, हे शक्ति तुखे सत नमन। भ्रामरी तू गरुड़ की, हे शक्ति तुखे सत नमन। घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। बोलो भ्रामरी मैया की। वाह क्या बात। अब ये आज एक शुरुआत छो। शिवजू ब्याह कसी को वहाँ बटी बरात हैं, जब कैलाश बटी एक दृश्य समझ लगू श्रावण में शिवक ब्याह का भी एक खंड काव्य तैयार करना प्रयास करना चाहिए। एक अंश है अब वो बीच में धरना। अब 10 सर्गों में एक खंड काव्य तैयार होने लग रहा। ये एक दोहर सर्ग में थोड़ा ये किस्म भावते तो जागर शैली में, और वर्णन धीरे धीरे यह खंड काव्य में तैयार होने लग रहा। शैल शिखरों बटी उतर गे, गैल पातलों की शीर शरी के, उच्च कैलाशों में रिम जिम छोर छोर हावे बरख गारी गे। मौलेना फूल बुध बुध बुग्याल, व धरती पोषिणी और बोटों की डाल, चुग बुगाट माधर सर्ग पैताल, आज शिवजी को ब्याहे जालो। आकाश का बाटा वो फूल झड़न, वहीं ससुर सुर उड़न, आहा हिमानु का ढान भरण उड़न, उमंग उछाऊ उड़न। ओ देवो
देवों का वो देव शंकर भोला महादेवा। हित हित हो कैलाश सब दर्शन करो नो सेवा। ये बरात वहाँ पर बाढ़ लगना है, सब धरती में हलचल छू। और वीक बाद बहुत ये में गरुड़ प्रसंग और गरुड़ के लिए नाम पढ़ो वीक लाई में प्रसंग हल। अब मैं ये में उमा और शिव जी जो दर्शन सन हमारी वेशभूषा में यहाँ आई छो। और ये तीन जति का उत्तर मुखी उत्तर है तर में गोमती मुड़े यहाँ एक बरात दृश्य छो। मैं अच्छे दोनों के अल्लाह शिव जी हमारे बीच में सन वो दृश्य देखो हरि गीति का संत। तप कर उमाले घोर पति पाहुणी सदा शिव का चरण। विधि का विधान भय सफल शिव झूल करिहाली वरण। पिंगई पिछोरी टुपुक वाई मोहिली मुखड़ी नथ झमकनी गलो बंद और सिर फूल पर घुट में झावर चमकनी। कन फूल कानों पर हाथा में चूड़ पहुंची बिछुआ कुटा। नगवाई मुनड़ी चमकन ललैन साड़ी छाजन छन भूटा। मैं नाम अड़ी ही मुमान ठड़ हाथ जोड़ी ही आचन मगन। शोभा के भली भर ब्योली की वर्णन पुरनी है सदन। बोलो शिव महाराज की पार्वती मैया की जय। सबको आभार धन्यवाद। बहुत अच्छा। धन्यवाद जोजू। अबोल मधुर कंठवती काव्य सम्मेलन शुरुआत करी और मैं रचनाकारों को निवेदन करूं कि आपको एक रचना पहन चरण में एक रचनाएं धरला क्योंकि समय बहुत अभाव छू। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे जाने माने कवि जिन्होंने हमारे कुमाऊनी साहित्य को कई किताबें दी हैं और लगातार हम उनको पढ़ते हैं सुनते हैं, ऐसे कवि हमारे बीच में आदरणीय महेंद्र ठकुराठी जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी एक रचना हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय ठकुराठी जी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय ठकुराठी जी। धन्यवाद बसरिया जी। आप लोगन के आवाज घटना जो है अपन घटना गीत का रूप में आप स्वागत है स्वागत। एक निवेदन आम जनमानस कहता कि हम अपन बुलबुली को पर चेतना हम धन चाहे एक चेहरा और उन्होंने देखो